नमस्कार साथियों, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम जिस मुद्दे के साथ आपके साथ विचार विमर्श करना चाहते हैं वो है किसानों का मुद्दा। आप सभी को पता है कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में पहले दिन से ही किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उस आंदोलन को सुनने को तैयार नहीं है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि केवल किसान पंजाब की राजनीति में फंसकर केंद्र सरकार के कानूनों का विरोध कर रहे हैं। जब किसानों की बात वहां नहीं सुनी गई तब वो अपनी बात कहने के लिए उन्होंने दिल्ली आने का संकल्प लिया। दिल्ली आने से उनको किस तरीके से रोका गया ये आप सभी ने समाचार पत्रों और चैनलों पर देखा होगा। उन पे पानी की बौछार, उनको आंसू गैस के गोले, उनके रास्ते खोद दिए गए, उनको पुलिस के डंडे खाने पड़े। आखिर क्यों? किसान की बात सरकार क्यों नहीं सुनना चाहती? सरकार ने जो 3 कृषि कानून बनाए उनको बनाने से पहले किसी भी किसान संगठन से बात नहीं की गई। यहाँ तक कि जो भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी किसान संघ है उससे भी केंद्र सरकार ने बात करने का जरूरी नहीं समझा। केवल एक तरफा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लागू कर दिए। खेती में निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए ये कृषि कानून लागू किए गए। केंद्र सरकार का कहना है कि इसके जरिए वो किसानों की आमदनी 2 गुना करना चाहते हैं। हम सभी को याद है कि साल 2016 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वादा किया था कि हम 6 साल के अंदर यानी 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे। आज 2020 में 4 साल बीत चुके हैं, अभी 2 साल बाकी हैं। इन 4 सालों में किसानों की आय कितनी बढ़ी इसकी जानकारी केंद्र सरकार ने कोई नहीं दी। केंद्र सरकार ने यह भी नहीं बताया कि उन्होंने आय 2 गुनी करने के लिए क्या किया है। क्या किसी तरीके के कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं? क्या किसानों की खाद की कीमत कम की गई है? क्या उनके बीजों के लिए कोई सुविधा दी गई है? या जो फसल किसान उत्पादित कर रहा है, पैदा कर रहा है, उसको खरीदने की कोई नई व्यवस्था की गई है? 2020 तक ऐसी कोई व्यवस्था नई नहीं हुई थी। 2020 में केंद्र सरकार ने 3 नए कृषि कानून लागू किए। इन कृषि कानूनों से कोई भी किसान खुश नहीं है। किसानों के इस आंदोलन को दबाने के लिए कई तरीके के हथकंडे केंद्र सरकार और उनके सहयोगी अपनाते हैं। कभी वो उन्हें नक्सली बताते हैं, कभी एंटी नेशनल बताते हैं, कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी उनको लगता है कि कांग्रेस के चलते ये आंदोलन हो रहा है। ये ठीक है कि किसान संगठित नहीं है, ये भी ठीक है कि किसान अपनी बात उतनी बेबाकी से नहीं कह पा रहा है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि केवल पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही दिक्कत है। बाकी देश के किसान बहुत खुशहाल हैं। सच बात यह है कि बाकी देश के किसान संगठित नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, मुखर नहीं हैं और वो सरकार की हर बात को आंख मूंदकर भरोसा कर रहे हैं। देखिए, किसान अगर मजबूत होगा तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है। किसान कभी भी किसी भी सरकार में आंदोलन करने नहीं जाएगा। आज अगर किसान सड़कों पर है तो उसकी वजह यही है कि वो परेशान है। उसको पता है कि जो कृषि कानून लागू किए गए हैं ये उसके हित के नहीं है। सबसे बड़ी बात, किसी भी किसान संगठन ने इन कृषि कानूनों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से कभी भी कोई अपील नहीं की थी। किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की बात कही, उसे सरकार ने नहीं माना। जब निजी क्षेत्र में मंडियां चली जाएंगी तो किसान मनमाने दाम पर बेचने को
उनके आगे विवश होगा। मान लीजिए कि आपकी फसल एक जो निजी कारोबारी है वो 10 रुपए किलो में खरीदने को तैयार है, दूसरा कोई उससे बढ़ी कीमत क्यों देगा? क्योंकि निजी व्यापारी हमेशा कोशिश ये करते हैं कि कम से कम कीमत में उनको फसल मिल जाए। न्यूनतम दर अगर लागू हो जाएगी तब ये होगा कि भाई इस दर से नीचे कोई भी फसल नहीं बिकेगी। इसलिए दो बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। एक कि भारत सरकार हर फसल का एक न्यूनतम मूल्य फिक्स कर दे जिसके नीचे कोई भी व्यापारी उसे खरीदे नहीं। दूसरी बात, किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं। अगर वो भटक कर भी दिल्ली पहुंच गए हैं तो केंद्र सरकार को बड़प्पन दिखाते हुए उनसे बात करनी चाहिए, उनकी बातों को मानना चाहिए। किसान पर लाठी चलाकर, पानी चलाकर या गोली से उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। अपनी बात कहने का हक इस संविधान ने सभी लोगों को दिया है, किसानों को भी दिया है। किसान भी अपनी बात कह रहा है। किसानों को आप एंटी नेशनल कह के उनकी आवाज को दबाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आवाज अगर जितनी भी दबेगी वो उतनी तेजी से उभर के वापस आएगी। इसलिए रास्ता एक है कि किसानों की बात सरकार को मान लेनी चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करे और किसानों से बात करें। बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें सुना। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।